दुश्मने अबू बकर के लिए दोस्तों एक मुकद्दमा मुद्दा है फातिमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जो लोग कहते हैं कि हज़रत अबू बकर उमर ने हज़रत फ़ातिमा पर जुल्म किया और बाग फ़दक हसब कर लिया और बाग फ़दक से हज़रत फ़ातिमा को महरूम कर लिया, उन लोगों की खिदमत में कुछ गुजारिशात हैं। वो ये हैं कि हम हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी के दो हिस्से करते हैं, एक नबवी दौर और दूसरा सिद्दीकी दौर। हुजूर अलैहिस्सलाम की रहलत तक हज़रत फ़ातिमा का जो दौर था ये दौर नबवी है, और हुजूर अलैहिस्सलाम की रहलत से लेकर ख़ुद हज़रत फ़ातिमा की रहलत तक ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौर था, हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी का। तो एक दौर नबवी और दूसरा दौर सिद्दीकी, दोनों पहलुओं में हज़रत फ़ातिमा की मईशत पे आप नज़र करें, और वो भी कुतुब तशय्युअ की रोशनी में। बाक़िर मजलिसी ने जिलाउल उयून में एक तवील रिवायत नकल की है और वो नासिखुत तवारीख में भी है। वो ये है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा काम काज करके थक जाया करती थी। पानी उठा उठा कर उनके सीने पर निशानात पड़ गए थे और काम करके उनके हाथों में आबले आ गए थे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा को हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजा कि आप वहाँ जाएँ, वहाँ जो है कई कैदी आए हैं, कोई खादिम कोई लौंडी आप खिदमत के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम से ले आएँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुई। लोगों की कसरत को देखकर हज़रत फ़ातिमा ने कुछ कहा नहीं और यूँ वापस आ गई। आप अलैहिस्सलाम हज़रत फ़ातिमा के आने को फिर जाने को देखकर समझ गए कि हज़रत फ़ातिमा कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह न सकी। जब हुजूर अलैहिस्सलाम फारिग हुए तो हज़रत फ़ातिमा के घर आए। अब ये बाक़िर मजलिसी लिखता है कि हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा घर में एक ही लिहाफ में लिपटे हुए थे और हुजूर अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने सलाम किया। तो हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली ने इसीलिए जवाब नहीं दिया कि उनके तन के कपड़े नहीं थे जो पहनकर वो उनके सामने पेश होते, इसलिए उन्होंने सलाम का जवाब नहीं दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोबारा सलाम किया, फिर उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार सलाम किया। तो हज़रत अली समझ गए कि अगर हम अब जवाब नहीं देंगे तो हो सकता है हुजूर अलैहिस्सलाम वापस चले जाएं। तो हज़रत अली ने सलाम का जवाब दिया और हुजूर अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए और सिरहाने की तरफ बैठ गए और पूछा कि हज़रत फ़ातिमा किस काम से आई थी। तो उस वक़्त हज़रत फ़ातिमा ने बताया, मुझे कोई लौंडी चाहिए, मैं काम काज करके थक जाया करती हूँ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त हज़रत फ़ातिमा को एक वजीफ़ा बताया था और कहा था कि ऐसा वजीफ़ा बता रहा हूँ जो खादिम और लौंडी और ग़ुलाम से ज़्यादा बेहतर है। वो ये है कि 33 बार सुबहान अल्लाह और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। रात को ये वजीफ़ा पढ़कर सो जाओ और ये खादिम और लौंडी और ग़ुलाम से ज़्यादा बेहतर है। नाजरीन, ये है तशय्युअ की कुतुब में हज़रत फ़ातिमा की मईशत नबवी दौर में। अब आइए सिद्दीकी दौर में हज़रत फ़ातिमा की मईशत को हम देखते हैं और वो भी कुतुब तशय्युअ में देखते हैं। शरह नाजुल बलागा अल्लामा इब्ने मैसम बहरानी ने भी वो रिवायत नकल की है और दुर्र नजफिया में भी वो रिवायत मौजूद है और इब्ने अबिल हदीद में भी वो रिवायत मौजूद है। और मारूफ शिया मुसन्निफ सैयद अली नकी फैज़ुल इस्लाम, जिन्होंने नाजुल बलागा की फ़ारसी में शरह लिखी है, उन्होंने एक इबारत तसलसल के साथ अपनी तसनीफ़ में उन्होंने दर्ज की है। वो कौन सी इबारत है? वो ये है कि वकान याखुज़ु गल्लतहा फ़यदफ़अु इलैहिम मिन्हा मा यकफ़ीहिम, कि हज़रत अबू बकर ने बागे फ़दक से जो नफ़का था वो लेकर और अहले बैत को इतना दिया कि मा यकफ़ीहिम, उनको काफ़ी हो गया। अब देखें, काफ़ी तो तब होगा जब वो लेंगे ना, और लेंगे तब जब राजी होंगे। अब आदमी कोई किसी से नाराज़ हो तो जिससे नाराज़ होता है उससे पानी का घूंट भी नहीं लेता, उससे चाय भी नहीं लेता। यहाँ अहले बैत हज़रत अबू बकर से ले रहे हैं, जिनमें हज़रत फ़ातिमा भी दाखिल हैं। तो इससे पता चलता है कि हज़रत फ़ातिमा समेत तमाम अहले बैत हज़रत अबू बकर से नाराज़ नहीं थे, और अगर नाराज़ होते तो लेते ना। इतना दिया कि मा यकफ़ीहिम, उनको काफ़ी हो गया, अब कोई हाजत नहीं है।
अब इसके साथ आप अबू दाऊद में एक रिवायत है, वो ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा हज़रत उमर ने मुझे बुलाया, फ़दानी फ़काल खुद हो, हज़रत उमर ने मुझे बुलाकर कहा कि ए अली ये ले लो, खुम्स ले लो। फ़कुल्तु ला उरीदुहु, मैंने कहा मैं अब लेने का इरादा नहीं रखता। फ़काल खुद हो फ़अंतुम अहक्कु बिही, तो हज़रत उमर ने कहा कि तुम ले लो, तुम इसके ज़्यादा हकदार हो। क़ुल्तु क़द इस्तग़नैना अन्हु, तो हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने जवाब दिया कि अब हम इससे लेने से गनी हो गए हैं। यानी हज़रत अबू बकर उमर ने इतना दे दिया कि अब हज़रत अली अहले बैत समेत ये लेने वाले नहीं, देने वाले बन गए, इतना उन्होंने दिया। और उसके बाद फिर हज़रत उमर ने फ़जालहू फ़ी बैतुल माल, उस खुम्स को बैतुल माल में दाखिल कर दिया। अब जो इंसाफ रखने वाले, जो तासुब का चश्मा उतारने वाले लोग हैं, उनके लिए ये बात समझना इंतहाई आसान हो गया कि हज़रत अबू बकर उमर ने हज़रत फ़ातिमा समेत अहले बैत पर कोई जुल्म नहीं किया था, कोई ज़्यादती नहीं की थी। और ये मेरे हाथ में किताब है इब्ने अबिल हदीद की शरह नाजुल बलागा, इसकी जो है जिल्द 4 है और सफ़ा नंबर 82 है। इसमें एक रिवायत है, एक रावी इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह से सवाल करता है, और वो सवाल ये है, अन कसीर नवाए काल कुल्तु ले अबी जाफर मोहम्मद बिन अली अलैहिस्सलाम। वो सवाल करता है, कहता है जालनी अल्लाहु फिदाक अर्राइत अबा बकर व उमर हल ज़लमाकुम मिन हक़्क़िकुम शैया। वो रावी कहता है इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह से, कहता है कि इमाम साहब मुझे अबू बकर उमर के बारे में बताइए, क्या उन्होंने जुल्म किया तुम्हारे हक में से किसी चीज़ का, यानी तुम्हारा हक गसब किया? औ काल ज़हबा मिन हक़्क़िकुम बिशैइन, रावी कहता है या यूं कहा कि तुम्हारे हक को कोई हक में से कोई चीज़ उन्होंने ले ली। तो इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते हैं फ़क़ाल ला, फरमाते हैं हमारे ऊपर अबू बकर उमर ने कोई जुल्म नहीं किया। आगे इमाम साहब कसम खाते हैं और कहते हैं वल्लज़ी अंज़लल कुरआन अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन मा ज़ुलिमना मिन हक़्क़िना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन। फरमाते हैं कि कसम है उस ज़ात की जिसने नाज़िल किया कुरान को अपने अब्द पर, जो अब्द तमाम जहानों को डराने वाला है। हमारे ऊपर राई के बराबर भी जुल्म नहीं किया गया, यानी हज़रत अबू बकर उमर ने राई के बराबर भी कोई जुल्म नहीं किया। ये सुने इमाम मोहम्मद बाकिर फरमा रहे हैं और तुम्हारी किताब नहजुल बलागा में लिखा हुआ है। आगे रावी कहता है कुल तो जाल तो फिदा का अफ़ात वल्लाहुमा, वो कहता है भला मुझे ये तो बताइए कि मैं अबू बकर उमर से मोहब्बत रखूं? तो इमाम साहब जवाब देते हैं क़ाला नाम, फरमाते हैं जी हाँ उनसे मोहब्बत रख। वही हक तवल्लहुमा फिद दुनिया वल आखिरा, फरमाते हैं तो उन दोनों से दुनिया और आखिरत में मोहब्बत रख। वमा असाबका फ़फ़ी उनुकी, और उनकी मोहब्बत रखने में अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे वो मेरी गर्दन पर है। देखें इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अबू बकर उमर से मोहब्बत रखने में अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुँचे तो वो मेरी गर्दन में है। ये कितना एतमाद के साथ हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अबू बकर उमर से मोहब्बत का दर्स दे रहे हैं। अब एक तरफ शिया हैं और एक तरफ इमाम मोहम्मद बाकिर हैं। शिया कहते हैं कि अबू बकर उमर ने अहले बैत पे जुल्म किया, और इमाम मोहम्मद बाकिर कहते हैं कि अहले बैत पर अबू बकर उमर ने कोई जुल्म नहीं किया। अब मुझे इंसाफ की तबीयत रखने वाले, तासुब का चश्मा उतारने वाले मुझे ये बताएं कि हम शियों की माने या इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह की माने। तो यकीनन हम शियों की बात नहीं मानेंगे, और इमाम मोहम्मद बाकिर ने जो बात कही है वो 100% सच्ची है। हज़रत अबू बकर उमर ने अहले बैत पे कोई जुल्म नहीं किया, और यही वजह है कि जो फ़ैसला सिद्दीक़ अकबर ने बाग़ फ़दक के मुतालिक किया था वही फ़ैसला हज़रत अली ने अपने दौर में जारी रखा।